सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के चतुर्थ खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के 5 कंडिकाओं का विचार हो चुका है। छठी कंडिका का विचार प्रारंभ होना है। चतुर्थ कंडिका तथा पंचम कंडिका में अधिदैव उपाधि तथा अध्यात्म उपाधि ब्रह्म में अलग अलग गुण बताए गए। एक तो विद्युत प्रकाश के तरह परम ज्योतिरूपत्व और निमेष के तरह शीघ्र सृष्टियादि कारित्व गुण अधिदैव उपाधिक ब्रह्म में बताया गया। अध्यात्म उपाधिक ब्रह्म में बताया गया कि ब्रह्म मन का वस्तुतः अविषय होता हुआ भी मन से अभिव्यक्त होने के कारण मन के साक्षी के रूप में ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो रही है। मन है अध्यात्म उपाधि और इस अध्यात्म उपाधि मन का अविषय होता हुआ भी विषय सा बनता हुआ ब्रह्म है। यह मन से कैसे अभिव्यक्त होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए पंचम कंडिका में लिखा गया उत्तरार्ध में कि अनेन मनसा उपस्मरति, अनेन यानी मनसा एतद उपस्मरति का मतलब इस मेरे मन से ब्रह्म मन के साक्षी के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसा समीपतया साधक स्मरण करता है। और अभीष्टम संकल्पश्च, इससे बताया गया कि मेरे मन का पुनः पुनः ब्रह्म विषयक संकल्प हो रहा है और वह अज्ञात नहीं है, ज्ञात हो रहा है। इसलिए मन के स्मृति और संकल्पादि प्रत्ययों से उनके साक्षी के रूप में अभिव्यक्त होने वाला ब्रह्म मेरी प्रत्यगात्मा है। वही अधिदैव में परम ज्योति स्वरूप शीघ्र ही सृष्टियादि कारी है, वह मेरी प्रत्यगात्मा है। ऐसा चिंतन साधक करें। ये गुण अध्यात्म में तथा अधिदैव उपाधि में उपाधिक ब्रह्म में बताए गए। और एक गुण बताया जा रहा है षष्ठ कंडिका के द्वारा। षष्ठ कंडिका का उच्चारण कर लें। तद्ह तद्वनम नाम तद्वन मित्युपासितव्यम् स य एतद् एवं वेद अभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। तो तत् सर्वनाम है, प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक है।
तत् यानी प्रकृत ब्रह्म जिसमें अधिदैव उपाधिक तथा अध्यात्म उपाधि को लेकर के पूर्व में परम ज्योति रूपत्व, सृष्टि शीघ्र कारित्व और मन से व्यज्यमानत्व गुण बताया गया। वह ब्रह्म यहाँ पर तत्शब्द से लेना। और ह शब्द का अर्थ है किल यानी निश्चय ही। तद्वनम नाम, तो तद्वनम इस नाम से प्रसिद्ध है। ह शब्द किल अर्थ में, किल का अर्थ है प्रसिद्धम। तो तद्वनम यानी तद्वनम इति नामना, इस नाम से उसकी लोक में प्रसिद्धि है। तद्वनम इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्य वनम तद्वनम, और वनम शब्द का अर्थ जंगल नहीं, अरण्य नहीं, अपितु वन शब्द का अर्थ है संभजनीय, संसेव्य। तो यह ब्रह्म सबकी प्रत्यगात्मा होने से संभजनीय है, सबके लिए सेवनीय, स्वयं का ही वास्तविक स्वरूप। परमात्मा को भी अपने से भिन्न यदि होगा तो तभी तक संसेव्य समझता है, संभजनीय समझता है, जब तक परमात्मा अपने अनुकूल होगा। जो भी आवेदन किया जाएगा उस पर हस्ताक्षर करता जाएगा भगवान कि हाँ ये तुम्हारी मांग पूरी होगी, ये तुम्हारी मांग पूरी होगी, ये तुम्हारी मांग पूरी होगी। तब तक तो संसेव्य होगा। और जो भी भगवान से मांगते जाओ भगवान उसे अस्वीकारते जा, स्वीकार करे ही न, तो फिर वो भगवान कुछ समय बाद उपेक्षणीय हो जाते हैं, संसेव्य नहीं रहते, फिर कोई दूसरा भगवान खोज लेता है। का अर्थ है जब तक हमारे अनुकूल है भगवान, हमारी मांगे पूरी करते रहते हैं, जो हम कहें उसको आंख बंद करके स्वीकारते रहते हैं, तब तक तो वे हमारे संभजनीय होते हैं। और जिस दिन वे हमारी मांगे पूरी करना बंद कर दें तो वो संसेव्य नहीं रहते, फिर संभजनीय नहीं रहते। लेकिन कभी भी स्वयं का असंभजनीय नहीं हुआ। स्वयं चाहे जैसा भी हो वह स्वीकार्य ही होता है, अस्वीकार्य कभी नहीं होता। स्वयं अपने आप वह कभी अस्वीकार्य नहीं होता, अपने आप को कभी धिकारता नहीं है व्यक्ति। ब्रह्म सबकी प्रत्यगात्मा है, यानी स्वरूप है, इसलिए सबका संभजनीय है। वनम शब्द का अर्थ है संभजनीयम, संसेव्यम। और तत्शब्द तस्य वनम तद्वनम, इसमें तस्य शब्द से लेना है प्राणी जातस्य, प्राणी मात्र का प्रत्यग आत्मा ब्रह्म होने से ब्रह्म संसेवनीय है, संभजनीय है। ये तद्वनम शब्द का अर्थ है। सभी प्राणियों का संभजनीय ब्रह्म है, क्योंकि सबकी प्रत्यगात्मा है। और कोई भी अपने आप को, शरीर आदि को तो
धिकार सकते हैं अपने स्वयं के, इसलिए कि शरीर आदि आत्मा नहीं है। लेकिन आत्मा को कभी भी धिकार नहीं किया जाता, त्यागा नहीं जाता, वह अहेय है इसलिए। और वही आत्मा ब्रह्म है, इसलिए तद्वनम ये एक नाम है ब्रह्म का। तद्वनम ये एक ब्रह्म का नाम है। और तद्वनम ये नाम बता रहा है कि ब्रह्म प्राणी मात्र की प्रत्यगात्मा है, संभजनीय है। तो इस प्रकार एक ब्रह्म का प्राणी मात्र के संभजनीयत्व गुण को अभिव्यक्त करने वाला, ज्ञापित करने वाला तद्वनम एक नाम हुआ। इस नाम ने ब्रह्म में प्राणी मात्र का संभजनीयत्व गुण बताया। श्रुति आगे बताती है कि तद्वनम इति उपासितव्यम। तो जिस कारण से ब्रह्म तद्वनम इस नाम वाला है, उस कारण से ब्रह्म की उपासना उपासक को तद्वनम इस नाम से करनी चाहिए। प्राणी मात्र के संभजनीयत्व गुण को ब्रह्म में बताने वाले तद्वनम इस नाम का उच्चारण करते हुए, और वो उच्चारण होगा मानस। तो मानस उच्चारण करते हुए पूर्व में बताए हुए गुणों से विशिष्ट तथा प्राणी मात्र के संभजनीयत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म की अहंग्रह उपासना करें। ये तद्वनम यदि उपासितव्यम, इससे बताया जा रहा है। और ये वनत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना का फल बताया जा रहा है। ये अहंग्रह उपासना है ये। और तद्वनत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म की अहंग्रह उपासना करेगा। उपासक का अर्थ है अपने आप को प्राणी मात्र का संभजनीय ब्रह्म के रूप में ग्रहण करेगा। अपनी अहम वृत्ति का आलंबन वेष्टि जो उपाधि है कार्यक्रम संघात, उसे बनाने से रोकेगा और तद्वनत्व गुण से विशिष्ट प्राणी मात्र की प्रत्येक आत्मा ब्रह्म को अपनी अहंता का आलंबन बनाएगा। वो मैं हूं, मात्र ये वेष्टि कार्यक्रम संघात मैं नहीं हूं। तद्वनत्व गुण से विशिष्ट प्राणी मात्र की प्रत्येगात्मा ब्रह्म मैं हूं, ऐसा चिंतन करेगा। ये माना जाएगा तद्वनत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना। और इस उपासना का फल है तद्गुणत्व के चिंतन का, कि ब्रह्म तद्वनत्व गुण वाला है, तो उपासक भी जब उसकी उपासना का परिपाक होता है तो तद्वनत्व गुण से युक्त हो जाता है। हम जिसका चिंतन करते हैं तो हमारे चिंतनीय विषय के गुण दोष हमारे अंदर आते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, श्रुति कहती है। उस परमात्मा का जैसा चिंतन करेंगे, कंस रावण आदि ने शत्रु के रूप में चिंतन कर दिया, तो शत्रु के रूप में ही उनके सामने कृष्ण और राम आ गए। अपने पुत्र के रूप में यशोदा आदि ने चिंतन किया, उस रूप में उनके सामने प्रकट हुए। प्रेमास्पदत्वेन रूपेण, परम प्रेमास्पदत्वेन रूपेण राधा ने चिंतन किया, राधा के परम प्रेमास्पद बन करके राधा के सामने आए। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। तो यहाँ
तद्वनत्व गुण से विशिष्ट परमात्मा का मय के रूप में चिंतन किया तो परमात्मा का तद्वनत्व गुण आ जाता है उपासक में। तो उपासक भी प्राणी मात्र का संभजनीय बन जाता है। उपासक जिसका भजन कर रहा था वैसा ही उपासक भी प्राणी मात्र का भजन का विषय बन जाता है, संभजनीय बन जाता है। ये फल बताया जा रहा है कि स य एतद एवं वेद सर्वाणि भूतानि येनम अभि संवांछन्ति ह, ऐसा अन्वय करना कि स यह यानी जो कोई भी उपासक एतत् यानी इस प्रकृत ब्रह्म का एवं वेद यानी तद्वनत्व गुण से विशिष्टतया चिंतन करता है, उपासना करता है। वेद का अर्थ है उपास्य। तो तद्वनत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना जो कोई भी उपासक करता है तो कहते हैं येनम यानी उस उपासक को, येनम शब्द उपासक का परामर्शक है, सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति, अभि का अन्वय संवांछन्ति के साथ है, अभिसंवांछन्ति। अभिसंवांछन्ति क्रियापद का कर्ता है सर्वाणि भूतानि। सर्वाणि भूतानि का अर्थ है सभी प्राणी। उसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते का अर्थ है उसका भजन करते हैं, संभजन करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। वो प्राणी मात्र का संसेव्य हो जाता है, क्योंकि प्राणी मात्र के संसेव्य ब्रह्म का उसने अहंग्रह चिंतन किया। अहंग्रह उपासना का परिपाक माना जाता है, जिसका अहंग्रह चिंतन किया जा रहा है उसी का मय के रूप में प्राकट्य हो जाए। जितना अनुपासक के शरीर में अहंता का दृढ़ भाव है, अनुपासक को अपना शरीर मय के रूप में भासता है, उतना ही दृढ़ता से उपास्य का स्वरूप मय के रूप में भासे तो माना जाता है उपासना का परिपाक हुआ। और परिपक्व उपासना का फल बताया जा रहा है। तो तद वनत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म में अहंता जिसकी सुदृढ़ होगी तो वह तद वनत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म रूप ही अपने आप को समझेगा और वह सबका संभजनीय ही है ब्रह्म। तो तदात्मक ये होने के कारण सभी प्राणियों का वह संभजनीय हो जाता है। सर्वाणि भूतानि येनम अभिसंवांछन्ति का अर्थ है संभजन्ते, सभी प्राणी उसका भजन करते हैं। भाष्य है किंच यानी और भी एक गुण बताया जा रहा है। किंच का अर्थ है और भी। पूर्व दो कंडिकाओं से तो गुण बताए गए और भी इस कंडिका से ब्रह्म में तद्वनत्व गुण बताया जा रहा है। तो तद् इसमें तत् सर्वनाम का अर्थ कर दिया ब्रह्म, ह का अर्थ कर दिया किल। तद्वनम नाम ब्रह्म का तद्वन ये नाम है। तद्वनम की उत्पत्ति बताते हैं, समास है न, विग्रह करके बताते हैं कि तस्य वनम तद्वनम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें तस्य सर्वनाम प्राणी मात्र का परामर्शक है, इसलिए कहते हैं तस्य यानी प्राणी जातस्य। और वनम का अर्थ करते हैं वननीयम, और वननीयम का भी अर्थ कर दिया संभजनीयम।
तो वननीयम प्राणी मात्र का वननीयम, ऐसा तस्य वनम, इसमें वनम का अर्थ है वननीयम, संभजनीयम, किसका संभजनीय? प्राणी मात्र का संभजनीय, यानी प्राणी मात्र जिसका भजन करते हैं। तो प्राणी मात्र का संभजनीय क्यों हुआ? हरेक का संभजनीय तो स्वयं होता है, तो प्राणी मात्र का ये प्रत्यगात्मा है, सबका स्वरूप है, इसलिए संभजनीय है। इसे बताया जा रहा है बीच में कि प्राणी जातस्य प्रत्यगात्म भूतत्वात्, वो प्राणी मात्र की प्रत्यगात्मा होने से प्राणी मात्र का वननीय है, वनम है का अर्थ वननीय है, और वननीय का अर्थ कर दिया संभजनीय है। अतः यानी प्राणी मात्र की प्रत्यगात्मा होने से, संभजनीय होने से तद्वनम नाम प्रख्यातम, वह तद्वनम इस नाम से लोक में प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। प्रख्यात कहते हैं प्रसिद्ध को। लोक में ब्रह्म की तद्वनम इस नाम से प्रसिद्धि है। कभी सुना है ब्रह्म का तद्वनम ये नाम? तद्वनम नाम सुना कि नहीं ब्रह्म का? कभी सुना? कब? है? पढ़ते वक्त। तो यहां तो श्रुति कह रही है कि वो प्रख्यात है। तो ये केनोपनिषद पढ़ने से पहले सुना था क्या ये नाम? ये कंडिका पढ़ने से पहले तो प्रख्यात कैसे है फिर? हाँ? तो ही है अर्थतः प्रत्यगात्मा होने से सब उसे चाहते ही है ना। ऐसा कौन है जो अपने आप को नहीं चाहता हो? ऐसा कोई एक हाथ प्राणी मिलेगा जो अपने आप को नहीं चाहता? भले ही तद्वनम ये नाम नहीं सुन रहा है, लेकिन इस नाम का अर्थ तो घट ही रहा है ना उसमें, कि अपने आप को न चाहने वाला संसार में किसी भी योनि में कोई नहीं है। मूढ़ से मूढ़ योनि हो, स्थावर आदि भी, लेकिन उसका प्रेम अपने आप से होता ही है। इसलिए वो सबकी प्रत्यगात्मा है का मतलब सबके चाह का विषय है, अभिसंवांछनीय है, संभजनीय है। तो अर्थ तो उसमें घट ही रहा है। बाकी उस अर्थ को संस्कृत में जिस नाम से बताया जाता है वह नाम भले ही अज्ञात हो, नाम नहीं जानता हो, लेकिन ब्रह्म सबकी प्रत्यगात्मा होने के कारण प्रसिद्ध ही है संभजनीय के रूप में। तो वन का ही अर्थ है संभजनीय। हाँ, तो दूसरा शब्द प्रयोग करते तो उस समय भी यही प्रश्न आप करते, तो उसका उत्तर क्या होता? कुछ तो शब्द प्रयोग करना ही पड़ता ना, तो कुछ ना कुछ करना पड़ता, तो उसमें भी यही शब्द हाँ नहीं, वो तस्य शब्द समूह का, प्राणी के समूह का वाचक है, प्राणी मात्र का परामर्शक तो तस्य शब्द है। वनम का अर्थ है संभजनीयम। कर्म अर्थ में वो प्रत्यय हो गया है वन धातु से और वनम बना है, इसलिए उसका अर्थ निकलता है संभजनीयम। तो तस्याने प्राणी जातस्य प्रत्यगात्म भूतत्वात् वननीयम संभजनीयम अतः तद्वनम नाम प्रख्यातम। तद्वनम इस नाम से
उसकी ख्याति है लोग में। तो तद्वनम इति यानी तद्वनम इति प्रख्यातम ऐसा अन्वय करना। यतः तस्मात् तद्वनम इति अनेनैव गुणाभिधानेन उपासितव्यम यानी चिंतनीयम ब्रह्म ऐसे समझना। तद्वनम इति उपासितव्यम का अर्थ कर रहे हैं कि ये जो संभजनीयत्व प्राणी मात्र का संभजनीयत्व रूप गुण को बताने वाला तद्वनम ये नाम है ब्रह्म का। इस नाम से ही ब्रह्म की उपासना उपासक करें। उपासना के समय मानस इस नाम का उच्चारण कर लें। तो तद्वनम इति उपासितव्यम इस वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि जिस कारण से ब्रह्म के प्राणी मात्र संभजनीयत्व गुण का वाचक तद्वनम ये नाम है। तस्मात् तद्वनम इति अनेनैव गुणाभिधानेन उपासितव्यम चिंतनीयम। तो तद्वनम ये जो प्राणी मात्र के संभजनीयत्व गुण को बताने वाला नाम है, इस नाम से ब्रह्म की उपासना करें उपासक। इस नाम से ब्रह्म की उपासना का फल बताया जा रहा है। अनेन नामना उपासकस्य फलम आह। तद्वनम नाम का आश्रय लेकर के ब्रह्म उपासना करने का फल है स यह कश्चित एतद यथोक्तम ब्रह्म एवं यथोक्त गुणम वेद उपास्ते। वेद का अर्थ कर दिया उपास्ते। जो कोई भी उपासक यथोक्त गुणम यानी संभजनीयत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करता है। यथोक्तम ब्रह्म यानी जो पहले बताया गया श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से बताया गया ब्रह्म है, उसी ब्रह्म का उपाधि से युक्त होने के कारण संभजनीयत्व नाम है, परम ज्योतिष्व है, शीघ्रकारित्व गुण है और मन से अभिव्यज्यमानत्व गुण है। इन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का तद्वन इस नाम से उपासना करता है, चिंतन करता है। हाँ, अहंग्रह चिंतन करता है। तो कहते हैं अभिहैनम, येनम का अर्थ कर दिया उपासकम। सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति ह। अभिसंवांछन्ति का अर्थ करते हैं प्रार्थयन्ते। अभिसंवांछन्ति का पर्यायवाचक है प्रार्थयन्ते। सभी प्राणी उसकी प्रार्थना करते हैं, यानी उसको चाहते हैं, उसका भजन करते हैं। और ह ये निपात है अवधारणार्थ में, उसका अर्थ कर दिया एव। तो उपासक का संभजन प्राणी मात्र करते हैं। इसे समझाने के लिए उदाहरण हुआ यथा ब्रह्म। तो जैसे ब्रह्म को प्राणी मात्र चाहते हैं उनकी प्रत्यगात्मा होने से, ऐसे प्राणी मात्र की प्रत्यगात्मा बन जाता है उपासक और प्राणी मात्र की प्रत्यगात्मा रूप होकर के प्राणी मात्र का संभजनीय बन जाता है। इस प्रकार ये जो मंद अधिकारी हैं उनके लिए सगुण ब्रह्म उपासना रूप साधन बताया, बुद्धिमांद्य दोष का निराकरण करने के लिए। बुद्धिमांद्य दोष का निवर्तक साधन है ये उपासना। जब बुद्धि की मंदता दूर होती है तो फिर
निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म के चिंतन का अधिकारी बन जाता है श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा, उस निर्गुण ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार पा लेता है। अब आगे का जो ग्रंथ है इसका अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान, एवं अनुशिष्ट शिष्य आचार्यम वाच इत्यादि से। इसका भी अवतरण है टीका में कि सगुण ब्रह्म उपासनम ऐश्वर्य फलम उक्तम, ऐश्वर्य फलकम उक्तम। ऐश्वर्य फल प्रदान करने वाली सगुण ब्रह्म उपासना बताई गई। तत्र विरक्त, इसमें तत्र शब्द का अर्थ है सगुण ब्रह्म उपासना का जो फल है ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य के प्रति जो विरक्त है, नहीं चाहता ऐश्वर्य, वो कौन है? उत्तम अधिकारी। जैसे कठोपनिषद में नचिकेता को सारा ऐश्वर्य अपने संकल्प मात्र से यमराज जी देने के लिए प्रस्तुत किए थे ना, निर्गुण आत्मज्ञान के बदले में। निर्गुण आत्मज्ञान का वर छोड़ दो और सारे संसार के अधिपति बन जाओ। ये ऐश्वर्य कामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम इत्यादि मंत्र से वो देने के लिए तैयार थे, लेकिन उस ऐश्वर्य के प्रति नचिकेता विरक्त है। इसलिए कहते हैं कि ये सब जो संसार के पदार्थ हैं और संसार का आधिपत्य है, आप अपने पास ही रखिए। नान्यम वरम नचिकेता वृणुते, नचिकेता तो दूसरे वर को चाहता ही नहीं है। दे सको तो आत्मज्ञान ही देना, और कुछ चाहिए नहीं। इस प्रकार जो उत्तम अधिकारी है वह ऐश्वर्य के प्रति होता है विरक्त। ऐश्वर्य के प्रति विरक्त जो है वही उत्तम अधिकारी है। तो तत्र विरक्त यानी सगुण ब्रह्म उपासना का जो फल बताया गया है ऐश्वर्य की प्राप्ति, उसके प्रति जो विरक्त है, ऐसा उत्तम अधिकारी परम रहस्यम पृच्छति। तो परम रहस्य को पूछता है। परम रहस्य हो जाएगा सगुण ब्रह्म विद्या से भी उत्कृष्ट रहस्य। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है रहस्य। रहस्य है यानी उपनिषद पदार्थ है दोनों प्रकार की ब्रह्म विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या, निर्गुण ब्रह्म विद्या, ये रहस्य है, उपनिषद है। उनमें से परम ये विशेषण बता रहा है सगुण ब्रह्म विद्या से विलक्षण। सगुण ब्रह्म विद्या के फल के प्रति तो विरक्त है, तो जिसके फल के प्रति वैराग्य है उसको तो पूछेगा नहीं। इसलिए निरति से आनंद स्वरूप जो मोक्ष है, उस मोक्ष फलक ब्रह्म विद्या ही शेष रहती है, वो है परम रहस्य। उसे परम रहस्य कहा जाएगा। तो तत्र विरक्त उत्तम अधिकारी वो मुमुक्षु है, तो उसके अपेक्षित मोक्ष का साधन जो है साक्षात, वो है परम रहस्य, वो है निर्गुण ब्रह्म विद्या। तो परम रहस्यम पृच्छति, उत्तम अधिकारी अपने आचार्य से परम रहस्य को पूछता है। पृच्छति इत्याह एवं अनुशिष्ट इति। तो एवं अनुशिष्ट शिष्य आचार्यम वाच,
तो एवं से लेना श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत से लेकर के स य एतद एवं वेद अभिहैनम सर्वाणि भूतानि अभिसंवांछन्ति, यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा जिसे निर्गुण ब्रह्म विद्या का भी और सगुण ब्रह्म विद्या का भी यानी उपनिषद शब्द का अर्थभूत दोनों प्रकार का ब्रह्म ज्ञान, सगुण ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का भी उपदेश हो चुका है, ऐसा शिष्य एवं अनुशिष्ट शिष्य आचार्यम वाच आचार्य को कहता है, आचार्य से पूछता है। तो 7वें कंडिका का उच्चारण कर लें। उपनिषदम भो ब्रूहि इति उक्तात उपनिषद ब्राह्मीं वावत उपनिषदम अब्रूम इति। तो भो संबोधन है, भो यानी हे भगवन, आचार्य को संबोधित करके शिष्य कह रहा है कि हे भगवन, उपनिषदम ब्रूहि, आप उपनिषद यानी परम रहस्यम, परम रहस्य मुझे बताइए। ऐश्वर्य फलक रहस्य यानी ब्रह्म विज्ञान तो आपने बताया, मोक्ष फलक ब्रह्म विज्ञान रूप परम रहस्य को बताइए, उपनिषद को बताइए। इति यानी यह प्रश्न शिष्य ने आचार्य से किया। तो आचार्य कहते हैं कि मोक्ष का साक्षात साधन निर्गुण ब्रह्म विद्या तो हम तुम्हें बता चुके हैं। उक्ता त यानी ते उपनिषद उक्ता, ते यानी तुम्हें हमने उपनिषद यानी परम रहस्य, परम पुरुषार्थ का साक्षात साधन निर्गुण ब्रह्म विज्ञान बता दिया है। तो निर्गुण ब्रह्म विज्ञान बता भी दिया, उसे सुन भी लिया और मालूम ही नहीं पड़ा, फिर पूछ रहा है कि उपनिषदम ब्रूहि। तो ये प्रश्न तो अनुपन्न होगा ना। लेकिन उत्तम अधिकारी है, ये भी कहा है उत्तम अधिकारी वाच, उत्तम अधिकारी अपने आचार्य से कहता है। तो उसे उत्तम अधिकारी कहा जाएगा कि आचार्य ने तो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया और इसे मालूम ही नहीं पड़ा, तो उत्तम अधिकारी कैसे होगा फिर। यहाँ पहले ये प्रश्न किया उसने कि आपने बताया तो कौन सा है वो उपनिषद, बताइए। तो आचार्य कहते हैं ब्राह्मीं वावते उपनिषदम अब्रूम, ब्राह्मी यानी ब्रह्म विषयाम, इससे ब्रह्म शब्द से लीजिए निर्गुण ब्रह्म, तो निर्गुण ब्रह्म विषयाम उपनिषदम यानी विद्याम, निर्गुण ब्रह्म विषया एव, वाव का अर्थ एव, तो निर्गुण ब्रह्म विषयक ही विद्या का उपदेश हमने श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से किया है 2 खंडों में। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इस आगम वाक्य से भी, और न तत्र चक्षुर गच्छति नो मनः इत्यादि से भी।
हम निर्गुण ब्रह्म विद्या तुम्हें बता चुके हैं। तो ब्राह्मीम वावते उपनिषदम अब्रूम भूतकालिक क्रियापद है, यानी पहले ही बता चुके हैं। इति यानी ऐसा आचार्य ने कहा। हाँ क्या अब्रूम का अर्थ कहाँ पर लिखा? अच्छा, अब हम तेरे लिए ब्राह्मण जाति से संबंध रखने वाली उपनिषद बतलाएंगे। भाष्य में भाष्य के अनुसार अर्थ करना चाहिए। हाँ, ब्राह्मी यानी निर्गुण ब्रह्म विषयक, उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या, अब्रूम यानी कह दी है। हाँ, भाष्यकार भी ऐसा ही लिखते हैं जो जैसा बताया हमने। ये जो हिंदी अनुवाद किया उन्होंने स्वयं नहीं किया, एक उनके विद्यार्थी थे वैष्णव उमेशानंद करके, दशम पीठाधीश्वर जी के, उन्होंने किया है। और वैष्णव थे तो उनको ये अद्वैत सिद्धांत का उतना तो पढ़े तो थे इनसे थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ वो हिंदी का तो बहुत ऐसा हो गया। टिप्पणी बहुत अच्छी है कैलाश की। तो उमेशानंद जी ने किया, ये उमेशानंद जी ने लिखी है हिंदी। तो उपनिषदम भो ब्रूहि, ये शिष्य ने कहा, आचार्य ने कहा तुम्हें उपनिषद बता दी। कहा वो कौन सी है उपनिषद? कहा ब्राह्मीम वावते उपनिषदम अब्रूम, ब्राह्मी यानी ब्रह्म विषयक विद्या तुम्हें बता दी गई है, ब्रह्म विषयक ही विद्या। तो बताने पर भी उत्तम अधिकारी ने फिर पूछा है, इसका कोई रहस्य होगा, वो रहस्य आगे बताया जाएगा, भाष्य में स्पष्ट हो जाएगा कि शिष्य का ये अभिप्राय होगा कि यदि जो श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से उपदिष्ट निर्गुण ब्रह्म ज्ञान है वह सापेक्ष है अपने फल के प्रति। किसी जैसे दर्श पूर्णिमास याग अपना फल स्वर्ग प्राप्ति कराने के लिए अधिकारी को अंग की अपेक्षा रखता है, प्रयास आदि अंग की। ऐसे अंग सापेक्ष निर्गुण ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का साधन है, श्रोत्र से सूत्रम इत्यादि से बताया गया, या किसी दूसरे प्रधान सहयोग्यंतर की अपेक्षा करके मोक्ष का साधन बनती है निर्गुण ब्रह्म विद्या, अथवा स्वतंत्र निर्गुण ब्रह्म विद्या। न तो उसे अंग की अपेक्षा है, न तो किसी प्रधान के रूप में सहयोग्यंतर की अपेक्षा है मोक्ष देने के लिए। उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक निर्गुण ब्रह्म विद्या अकेली ही अविद्या की निवृत्ति, समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। इसका ऐसा यदि है तो आप अवधारण करके निश्चित बताइए कि ब्रह्म विद्या ही फल प्रदान करने में अकेली समर्थ है, वो साधनांतर निरपेक्षा है। ऐसा अवधारण आप करके बताइए। ये अभिप्राय शिष्य का है और आचार्य भी अवधारण करके बता रहे हैं। उक्तात उपनिषद ब्राह्मीम वावते उपनिषदम अब्रूम। तो ब्राह्मीम वाव, इसमें वाव ये अवधारण अर्थ में है कि निर्गुण ब्रह्म विद्या अकेली ही
अपने मोक्ष के प्रति, मोक्ष रूप फल के प्रति साधन है, वह सहयोग्यंतर की अपेक्षा नहीं करती है। सहकार्यांतर निरपेक्ष ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का साधन है, ऐसा आचार्य ने अवधारण यहाँ मात्र किया। यहाँ शिष्य का प्रश्न, आचार्य का प्रतिवचन, इसका अभिप्राय है कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि से दो खंडों में उक्त ब्रह्म विद्या साधनांतर निरपेक्ष मोक्ष का हेतु है। ये मात्र बताने के लिए शिष्य आचार्य का प्रश्न प्रतिवचन है। ये भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे। तो भाष्य को हम लोग इस कंडिका के देखते हैं कल।